नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। देश और दक्षिणी भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से तिरुपति बालाजी मंदिर बड़ा ही मशहूर टेम्पल है। वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर बना हुआ है और एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो दक्षिणी भारत की खूबसूरती, समुद्री तटें, प्राकृतिक नज़ारों के अलावा यहाँ बने इस मंदिर के अलावा भी काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर हैं। कहने को तो यहाँ हर साल मंदिर आकर्षण का केंद्र है, लेकिन विष्णु भगवान के रूप में तिरुपति बालाजी के नाम से भारतवर्ष में मशहूर इन मंदिरों के लिए लोगों की बड़ी आस्था है। हिंदू धर्म के लोगों के बीच तिरुपति बालाजी मंदिर की काफ़ी मान्यता है। इन मंदिरों की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि जीवन में एक बार तिरुपति के दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है, ऐसा हिंदू शास्त्रों में लिखा है। समुद्र तल से 855 फीट ऊंचाई पर बने इस मंदिर की पहाड़ी पर 7 चोटियां होने से इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। दान और धर्म के संदर्भ में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ हर साल करोड़ों रुपए का दान मंदिर में किया जाता है। मंदिर में रोजाना तकरीबन 50,000 से 1 लाख भक्त वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख को भी पार कर जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक वैकुंठम भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है पृथ्वी पर भगवान विष्णु का निवास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु प्राचीन युग में आने वाली मुश्किलों के चलते मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए इस धरती पर पैदा हुए थे। वैसे इस मंदिर में बाल दान करने की बहुत ही पुरानी परंपरा है, जिसे मोक्कू कहा जाता है। भगवान के दर्शन करने से पहले यहाँ लोग अपने बाल भगवान वेंकटेश्वर को दान करके बड़ा ही पुण्य कमाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह विष्णु भगवान का मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर देश में विष्णु भगवान के बने सभी मंदिरों में आखिर मंदिर माना जाता है जो मशहूर है। आइए आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का भूलोका वैकुंठम कहा जाता है। पृथ्वी पर विष्णु का निवास। इस प्रकार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस काल युग के दौरान अपने भक्तों को मोक्ष के लिए एक रास्ता दिखाया था, निर्देश जारी किया था कि इस मंदिर में खुद को प्रकट करके। पौराणिक कथाओं में कुछ दिलचस्प बातें भी आती हैं कि भगवान काली की उम्र के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। एक बार ऋषि भृगु मूल्यांकन करना चाहते थे कि पृथ्वी पवित्र त्रिमूर्ति में से कौन सबसे बड़ा था। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु के साथ जांच की तो वे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु को छाती से लगा लिया। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के सीने में निवास करती है। उन्हें अपमान महसूस हुआ और उन्होंने बैंक को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आ गई। तिरुपति बालाजी मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं जो बाहर से गर्भगृह की ओर ले जाते हैं। महाद्वारम को पंडी कावली के रूप में भी जाना जाता है, जो पहला प्रवेश द्वार है। महाप्राम के माध्यम में प्रदान किया जाता है।
इस महाद्वारम के ऊपर एक 50 फीट 5 मंजिला गोपुरम मंदिर का पूरा टावर बना हुआ है, जिसके शीर्ष पर 7 कलश हैं। वेंडी वकीली, जिसे नदीमी पादिमी कवली के रूप में जाना जाता है, दूसरा प्रवेश द्वार है और इसे संपागरिम प्रकरण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। एक 3 मंजिला गोपुरम का निर्माण वेंडीविल्ली के ऊपर किया गया है, जिसके टॉप पर 7 कलाम हैं। बंगारूविल्ली तीसरा प्रवेश द्वार है जो गर्भगृह में प्रवेश करता है। इस दरवाजे के दोनों ओर द्वार पालक जया विजया की 2 लंबी तांबे की मूर्तियां लगी हुई हैं। लकड़ी का मोटा दरवाज़ा सोने की गिल्ट की प्लेटों से बना हुआ है, जिसमें विष्णु के दशावतारम को दर्शाया गया है। क्या आप लोग जानते हैं तिरुपति बालाजी में बाल क्यों दान किए जाते हैं? मंदिर में अपने बाल दान करने के लिए यह एक पुरानी प्रथा चलती आ रही है। यह करने के लिए सभी उम्र के लोग अपनी प्रार्थना करते हैं और प्रभु के दर्शन से पहले मंदिर परिसर के आसपास अपना सिर मुंडवाते हैं। मंदिर प्रबंधक ने लोगों को प्रभु को उनके बाल दान करने में मदद करने के लिए विशाल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन करने का समय टीडी बोर्ड की आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार मंदिर दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक होता है, जिसमें हर घंटे लगभग 500 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तिरुपति बालाजी जब आप दर्शन करने के लिए जाएं तो तिरुपति बालाजी मंदिर के अलावा भी वहाँ पर काफ़ी जगह घूमने की है, आप वहाँ भी जाइए। इनमें से श्री वेंकटेश्वर मंदिर, इस मंदिर को बालाजी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि वेंकट तिरुमल्ला हिल की 7वीं शिखर पर स्थित है। यह मंदिर उन कारणों में से एक है जो श्रद्धालु यात्रियों के बीच तिरुमला को प्रसिद्ध बनाते हैं। बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर यानी भगवान विष्णु को समर्पित है और द्रविड़ स्थापत्य शैली का उपयोग करके बनाया गया है। भगवान वेंकटेश्वर को 7 पहाड़ियों का भगवान कहा जाता है और मंदिर में वेदों और अन्य हिंदू धार्मिक शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। कपिला तीर्थम, तिरुपति की यात्रा के दौरान कपिला तीर्थम भी आप जरूर घूमने जाइएगा। यह एक अन्य पर्यटन स्थल है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। माना जाता है कि ऋषि कपिला ने भगवान शिव की मूर्ति के आगे तपस्या की थी, जिसके चलते इसे कपिला तीर्थम कहा जाता है। वहाँ पर इस्कॉन टेम्पल भी है। इस्कॉन मंदिर तिरुमला हिल्स के रास्ते पर ही स्थित है। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला बेहद खूबसूरत है। बहुत टूरिस्ट और श्रद्धालु इसे देखने के लिए जाते हैं। पर्यटकों को अपनी तरफ वशीभूत कर लेता है यह मंदिर। कोडंद राम स्वामी मंदिर, भगवान राम को समर्पित इस मंदिर में राम सहित सीता और लक्ष्मण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि लंकापुरी से लौटने के बाद भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ रहे थे। ब्रह्मोत्सव मंदिर का प्रमुख त्यौहार है, जो हर साल मार्च के अंत में मंदिर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आराम से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान भी है। श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान की स्थापना तकरीबन 1987 में हुई। 5532 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ यह पार्क हाथी, मोर, हिरण, तोते, तेंदुए और जंगली सुअर से घिरा हुआ है। ऐसे हरे भरे घास के मैदान हैं
जो टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तिरुमला तिरुपति देवासराथम गार्डन है श्री वेंकटेश्वर मंदिर के मामले का आयोजन करने वाली संस्था को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के नाम से जाना जाता है। मंदिर के मुख्य भवन में सटे 460 एकड़ के क्षेत्र में फैला एक शानदार बगीचा है। मंदिर के मुख्य बगीचे के खिलने वाले विभिन्न रंगों और आकारों के फूलों को 200 से अधिक किस्मों की प्रभावशाली रेंज देखने को मिलती है और लोग इसकी बड़ी सराहना करते हैं। यहाँ पर एक संग्रहालय भी बना हुआ है। श्रीवारी संग्रहालय 1.25 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और तिरुपति बालाजी मंदिर के कतार परिसर में से एक के सामने स्थित है। तिरुपति में देखने के लिए इसे सबसे रोमांचक स्थानों में से एक बनाया गया है। वास्तव में इस तरह के शानदार मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पूरक करता है, जिसमें टीडी उद्यान भी शामिल है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ 6 दिनों में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पूरे दर्शन होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शुक्रवार को भक्तों को भगवान की पूरी मूर्ति का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। बता दें कि दिन में बालाजी के दर्शन 3 बार होते हैं। पहले दर्शन सुबह के समय विश्व रूप के रूप में होते हैं, दूसरे दर्शन दोपहर और तीसरे दर्शन शाम को होते हैं। इन तीनों दर्शन के लिए यहाँ किसी तरह की कोई फीस नहीं है। कोई भी देश विदेश का आके भगवान का दर्शन कर सकता है, लेकिन अगर आपको भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन करने हैं तो वह केवल शुक्रवार को ही सुबह अभिषेक के रूप के समय में कर सकते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए अलग से समय दिया गया है। तिरुपति बालाजी में दक्षिण मादा स्ट्रीट में से अलग गेट के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस श्रेणी में आने वाले तीर्थयात्रियों को 2 अलग अलग स्लॉट्स में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे दर्शन की अनुमति दी जाती है। इसके लिए पहले उम्र का कोई आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी में बालों का दान करने की परंपरा तो काफ़ी पुरानी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर के लिए गए ऋण को चुकाते हैं। माना जाता है कि हम जितनी कीमती बाल देंगे, भगवान वेंकटेश्वर उससे 10 गुना आपको कीमत लौटाते हैं। अच्छी बातें ये हैं कि भगवान यहाँ अपनी मर्जी से बालों का दान देते हैं। तिरुपति में नवेदम यानी प्रसाद के रूप में मिलने वाला लड्डू काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तिरुमल्ली तिरुपति देवसाथनम द्वारा पोटू नाम की किचन में ये लड्डू विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। इस लड्डू का वजन तकरीबन 175 ग्राम होता है। वैसे तो आप साल भर में कभी भी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी और फरवरी का मौसम तिरुपति बालाजी यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। तिरुपति बालाजी के लिए आप हवाई यात्रा से तिरुपति जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से तिरुपति जाते हैं तो नज़दीक का हवाई अड्डा रेनीगुट्टा में स्थित है, जो तिरुपति मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है।
दर्शन के लिए आप दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और भी फेमस शहरों से फ़्लाइट ले सकते हैं। अगर आप बस से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, वेल्लूर, बेंगलोर से यहाँ के लिए हर 2 मिनट में बस मिलती है। अगर आप ट्रेन से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो मंदिर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके लिए आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन जाना होगा। तिरुपति स्टेशन में तिरुमाला की दूरी तकरीबन 26 किलोमीटर है। तिरुपति रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है और यहाँ से तकरीबन हर जगह के लिए आपको ट्रेन मिल सकती है। तिरुमाला में परिवारों के लिए रहने का उचित इंतज़ाम किया गया है। मुफ्त रहने के लिए धर्मशाला बनी हुई हैं, होटल हैं, हर तरह की सुविधा है। आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी यात्रा के लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।